हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो क्या होने वाली है, और ये सारा सामान देखकर भी समझ गए होंगे। तो वही इंडिया से सारा सामान मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग हुई है आज। मुझे आए हुए टाइम हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं अभी आई हूँ, बट ये सारा सामान मैं इसलिए नहीं निकाल लेती, एक सेपरेट बैग में था इसलिए नहीं अलग कर रही थी, क्योंकि मुझे इसकी प्रॉपर वीडियो बनानी होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आती है शॉपिंग हॉल वाली, उनको इंतजार होता है इसलिए। तो मैं इसको निकाल के कब का रख देती जगह पे, बट ऐसे सामान निकालना और आपको दिखाना फिर जगह पे रखना, इसमें टाइम लगता है। और वीडियो बनाती हूँ अगर किसी चीज की तो दुगुना तिगुना टाइम लगता है, तो बस उसके लिए रुकी हुई थी। फाइनली आज जाके बना रही हूँ। अभी तो मैं निकाल लिया, सब रख दिया बेड पे। अभी इसको इनकी जगह पे रखने में भी मेरा कितना टाइम जाएगा, बस मैं वही सोच रही हूँ। तो खैर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बार इंडिया से मैंने क्या क्या शॉपिंग की हुई। इस बार थोड़ा ज्यादा सामान आपको दिख रहा होगा। इसके पहले जब मैं इंडिया गई थी तो मैं इतना सामान लेके नहीं आई थी, बस डेकोरेशन का ज्यादा सामान लाई थी। बट इस बार मैं थोड़ा ज्यादा सामान लेके आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये एक मैं ऐसा ब्रास का शंख लेके आई हूँ, मैं आपको खोल के दिखाऊं। और ये काफी हेवी है, ये विष्णु शंख है, विष्णु जी की कार्विंग है इस पे। तो ये बहुत मतलब मुझे लगता है 2.5-3 kg की होगी, और ये काफी बड़े साइज की थी। तो जब मैंने इसको मंगा लिया ना, तो फिर मेरा वापस करने का मन नहीं हुआ। वैसे मैंने ये साइज एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने साइज चेक नहीं किया था, मुझे लगा था छोटे साइज की होगी, बट ये बड़े साइज के, काफी बड़े साइज के। आप देख सकते हो मेरा हाथ, ऐसे आप समझ लोगे, और बहुत हेवी। मैंने ये रख लिया। तो ये मैंने एक लिया है शंख विष्णु जी वाली, मेरा काफी टाइम से मन था ये। अब जैसे जैसे चीजें हाथ में आ रही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो एक बॉक्स आया है ना, ये ऐसे ही आया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है पीतल का कमल का फूल। ये भी मैं पूजा के लिए लाई हूँ। जैसे हम लोग भगवान जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी के पास या दुर्गा जी के पास हमें अगर फूल रखना होता है कमल का, तो बहुत बार होता है कि नहीं मिलता। वैसे तो मिल जाती है मार्केट में, पर अगर नहीं मिले तो ऐसे रख सकते हैं। तो ये ब्रास की एक फूल है, और ये बूढ़े टूटे ना, इसके लिए वो बॉक्स में ही आई थी। मुझे लग रहा है कैमरे का एंगल ठीक नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करती हूँ, 1 मिनट। अब शायद मैं आपको ज्यादा पास से दिखा पाऊँ। तो ये और एक जो जो चीजें मेरे हाथ में पहले आ रही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक मैंने मांग टीका मंगाया था ऐसे ही अलग से, फेस्टिवल वगैरह में पहनने के लिए, जब तैयार होती हो अच्छे से बट सावित्री में या तीज पूजा में, तो उसके लिए। ये वाली वीडियो बहुत लंबी होने वाली, मैं पहले ही बता रही हूँ। ये एक मंगाया है, इसकी मैं फोटो लगा दूंगी। ये क्या है, जैसे आपके ब्लाउज का बैक जो है उसका अगर गला बड़ा है तो आप उसमें लगा सकते हो, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे पिन डाली हुई है, तो फोटो लगा दूंगी। तो मैं जैसे बहुत सारा ब्लाउज स्टिच करा के लेके आई हूँ, तो मैंने उसमें लेसेस लगाए हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा मार्केट में मिलता है, तो आप लगा सकते हो, तो अच्छा लगेगा। अगर बड़ा नेक है तो पीछे से आप लगा सकते हो। तो ये लिया है। ये ऐसे बैंगल्स लेके आई हूँ। ये वेला का एक वॉल्यूमाइजिंग हेयर बूस्ट लेके आई हूँ। जैसे मैं बाल कर्ल वगैरह करती हूँ तो इससे होल्ड अच्छे रहेंगे, तो उसके लिए मैं अभी पैकेट से नहीं निकाल दूँ, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये एक परांदा लेके आई हूँ, फोटो में सबकी लगा दूंगी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ दुबई में तो मुझे इसका यूज ऐसे नहीं मतलब ज्यादा होगा, बट जब कभी तैयार होती हूँ फेस्टिवल वगैरह में, अच्छा लगता है मुझे तैयार होना अच्छे से, तो उसके लिए ये ऐसे 2 बॉक्स लेके आई हूँ। मैं जब भी जाती हूँ इंडिया तो लेके आती हूँ घी दिया बाती। वैसे 2 बॉक्स, एक दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये लेके आई हूँ। ये लेके आई हूँ सेट, ये मांग टीका, और ये ईयरिंग का है। मैं ईयरिंग तो नहीं पहन रही हूँ अभी, बट ये ऐसे चेन वाले ईयरिंग है। मैं फोटो लगा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लेके, तो ये मेरा इस बार खुद का ही सामान इतना ज़्यादा था, उस पर से भी मुझे 1-2 लोगों ने मैसेज किया था कुछ चीज़ें ला देने के लिए। मेरा खुद का एक्स्ट्रा सामान था। आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे कि मेरा मतलब इंटरनेशनल के लिए इस बार मेरा एक्स्ट्रा सामान हो गया। तो मैनेज किया किसी तरह से, क्योंकि बच्चे तो छोटे छोटे बैग लेके गए थे, तो हमारा उसमें भी जगह नहीं था कि हैंड लगेज में शिफ्ट करते, तो हुई थी प्रॉब्लम, बट ठीक है, हो गया मैनेज। तो ये एक लेके आई हूँ, इसकी भी मैं फोटो लगा दूंगी। मतलब ये भी हेयर एक्सेसरीज है, मतलब गूंथ के बना सकते हैं चोटी, तो उसके लिए ये पर्ल वाला है। तो ये बालों के लिए थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आई हूँ। ये भी
तो वही है, चोटी में जैसे आपने देखा होगा ना, मुझे जब मैं डांडिया में गई थी तो मैंने चोटी बनाई थी, तो ऐसे उस पे लेसेस लगा लिए थे, तो उसी तरह से ये भी है, चोटी में साथ में बना सकते हैं। या जैसे मैं वो दुर्गा पूजा के टाइम में आपने देखा होगा कि मैंने जो एक अलग सा हेयर स्टाइल बनाया था पीछे से चोटी में, तो उसमें भी ऐसे लगा सकते, तो उन सब के लिए लेके आई। तो इन सब का यूज़ भले अभी नहीं है, बट फेस्टिवल के टाइम में तो होता है। मुझे वही तो टाइम होता है जब अच्छे से आप तैयार हो सकते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने लिया। ये एक सेट लेके आई हूँ इस तरह का, इसको रानी हार भी बोलते हैं। ये ऐसा है और इसमें ये रिंग, इसके पहले भी मैं लेके आई थी, बट वो थोड़ा यहाँ तक आती थी, ये थोड़ी लंबी है, मतलब आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये उस टाइप की है। ये लेके आई थी। अभी तो दुर्गा पूजा में टाइम है, बट डांडिया के टाइम में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरे पास ज्वेलरी जो पहले की थी वो टूट टाट गई थी। जैसे अभी भी मैंने इस बार वहाँ मीना बाजार से जाके खरीदा, बट वो ना टूट गई। मतलब मैंने उसको बॉक्स में रखा, उसकी क्वालिटी इतनी, दाम भी उन्होंने ज्यादा लिया, और वो ना पता नहीं खराब थी या क्या थी। उसको रखते के साथ जैसे वो मुड़ रही थी ना, वैसे ही उसी जगह से टूट रही थी, शायद वो खराब हो गई थी। अब पता नहीं जो भी हो, तो मुझे इस बार प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए मैं इस बार लेके आई हूँ। पहले भले मैं बीच में जाऊँ ना जाऊँ मुझे नहीं पता, बट मैंने पहले ही ले लिया। ये एक ऐसा चोकर टाइप का है नवरात्रि के लिए, और इसके इयररिंग्स है ऐसे, तो ये लिया। मुझे फेस्टिवल्स के डेकोरेशन का सामान लाना बहुत पसंद है। अभी तो कोई फेस्टिवल है ही नहीं, बट फिर भी तो ये जैसे गेट वगैरह में साइड में टांगने के लिए होता है ना 2 के सेट का, वो लिया है। इसकी भी मैं फोटो लगा दूंगी, मैं खोल नहीं रही हूँ अभी। तो जो मैं बता रही थी कि हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट में भी हमारा ये लगेज का वेट ज़्यादा था। एक्चुअली क्या, पहले हम दरभंगा से जब जाने वाले थे दिल्ली, तो हम ऐसे डोमेस्टिक फ्लाइट से जाते हैं ना, उसके बाद हम रुकते वहां से दुबई आते, तब तो डेफिनेटली हमें मतलब 20-25 kg का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। वो तो कंफर्म था जितना हमारा सामान था। वो तो जब हमने बाद में जब टिकट कैंसिल किया और हमने डायरेक्ट लिया, मतलब पटना से दुबई तक का, तो भले मुंबई में हमें कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, बट सामान नहीं निकालना था, तो वहीं से हमें लगेज के लिए वो 25 kg मिल गया था। नहीं तो अगर हम डोमेस्टिक अलग लेते, इंटरनेशनल का अलग लेते, तो हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाता। इस बार थोड़ा, और पिछली बार क्या था ना कि हमारा बच गया ही था 20-22 kg, मतलब हम और ला सकते थे, बट मैंने इतना नहीं लिया था। एक इसमें मैं खोलती हूँ, 1 मिनट। अब इसमें क्या मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो चीजें है ना, ये ना ऐसे पैचेस आते हैं, इसको आप अपने कपड़े पे भी लगा सकते हो, सिल सकते हो, या डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हो, इस टाइप के। तो ये देखिए, तो ये मैंने अलग अलग लिया है ऐसा। ये एक ऐसा डेकोरेशन के लिए आता है, रंगोली वगैरह बनाने के लिए ऐसा। तो ये मैंने अलग मंगाया और ये मैंने अलग मंगाया था, बट ये आप देखिए बीच का दोनों का सेम ही है ना। तो ऐसा लेके बोर्ड, इसके पीछे MDF का बोर्ड डला हुआ है, तो ये लेके आप खुद से भी बना सकते हो। जो लोग खुद से आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह करते हैं, सब बनाते हैं ना, तो वो अलग अलग चीजें एक साथ इकट्ठा करके बनाते हैं। तो ये मैंने अलग मंगाया, ये अलग मंगाया, बट दोनों का सेम हो गया। ये देखिए, और एक चीज आपको दिखा दूं, ये मैंने लिया है, ये भी मैंने डेकोरेशन के लिए ही लिया है। ये ना इस टाइप के ऐसे फ्लावर्स है ऐसे, तो ये बहुत सारे हैं, इतने हैं। तो इसको भी कहीं ऐसे सजाना हो, या कुछ अगर बनाना हो खुद से, तोरण वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं ऐसे टेबल पे डेकोरेट करने के लिए फेस्टिवल के टाइम, या कुछ भी कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हो। तो मतलब ऐसे सीधा कहीं भी आप लगा सकते हो, तो उसके लिए लिया। और ये सब चीज़ें ना मैंने काफ़ी टाइम से अपने कार्ट में डाली हुई थी, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। गई तो मैंने ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं कि खोज के था मेरे कार्ट में, तो मुझे याद रहता है। जैसे अभी मुझे कुछ पसंद आ रहा है तो मैं डाल देती हूँ कार्ट में, जब जाऊँगी तो हो सकता है उस टाइम में दिमाग में ना रहे चीज़ें, इसलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ कि याद रहे। ये एक मैंने निया का, जैसे जैसे मेरे हाथ में आ रहा है मैं दिखा रही हूँ आपको, ये एक मैंने निया का लिया है। ये ऐसी वाली ड्रेस है उसकी, नीचे इसका ये है सरारा गरारा क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप का है। और दुपट्टा भी है, तो दुपट्टा मुझे अभी दिख नहीं रहा है। तो ये एक नब का लिया है कुर्ता, ये एक निया का लिया है, इसका भी मुझे बाकी का, हाँ उधर है, दिख गया अभी।
ये ऐसा है, क्योंकि निया के ना जो भी अलग अलग कलर के थे कुर्ते वगैरह वो सब छोटे हो गए थे। इस बार नवरात्रि में मुझे दिखा अलग अलग दिन पे अलग अलग कलर के हिसाब से जो पहनते हैं तो उसके कुछ कुछ कपड़े छोटे हो गए, जैसे उसके इस कलर वाले भी छोटे हो गए थे। बट मैंने पहना आया पैजामा तो बहुत ही छोटा हो गया था, तो ये एक लिया है। इसमें दुपट्टा और ये नीचे का, तो मैंने थोड़ा बड़ा साइज भी लिया है क्योंकि हो सकता है अभी से तो टाइम है फेस्टिवल में, तो तब पहने तो थोड़ी और लंबी हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बड़ा साइज ही लिया है। और ये कैसा लिया है, ऐसा मैंने और भी लिया था, अभी दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये ऐसे छोटे छोटे पैचेस है, जैसे अगर आप कुछ कपड़ा वगैरह सिलते हो या खुद से एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हो तो आप इसको लगा सकते हो। तो जैसे मैंने नेक पैचेस लिए थे ना, आपको मैंने दिखाया था, तो वो खैर मैंने वापस कर दिया। जब मैं वो टेलर के पास लेके गई तो उन्होंने बोला इस पे नहीं चल सकती है सिलाई, ऐसे नीडल कैसे जाएगा पूरा ऐसा वैसा, उन्होंने नहीं, वो नहीं समझ रहे थे। और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ, जबकि उस पर सिलाई चलती है, मैंने वीडियो भी देखी, सिलाई चल सकती थी। बट फिर मेरा भी मन नहीं किया क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचा था। एक तो ठंडी इतनी थी, उनका शॉप भी बंद रहता था, फिर वो दुकान वगैरह शिफ्ट करने के चक्कर में। तो इस बार जो मैं इतने कपड़े सिला के लेके आई हूँ, ब्लाउज अलग, सूट अलग, ब्लाउज अलग और बाकी ऑल्टरनेशन का काम अलग और बहुत सारा कुछ था, तो 3 अलग अलग जगह पे मैंने दिया था कि मुझे टाइम पे मिल जाए। फिर भी ऐसा हो गया ना कि जिनसे मुझे सूट सिलाना था उन्होंने लास्ट तक नहीं दिया मुझे सिल के, तो फिर वो मतलब वो रखे रह गए कपड़े, और उस चक्कर में मैंने उसका अस्तर वगैरह सब मंगा लिया था, तो वो भी रिटर्न डेट भी निकल गया था, तो वो मैं वहीं छोड़ के आ गई। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं सिलाऊंगी। ब्लाउजेस तो सारे हो गए, ऑल्टरेशन का काम भी हो गया। मैं यहाँ से इतने सारे कपड़े लेके गई थी, ब्लाउजेस वगैरह सब ऑल्टर कराना था, जो सब लूज हो गए थे। जब पिछली बार मैंने सिलाया था ना, सारे ब्लाउज सारे लूज हो गए थे, मतलब पिछली बार सब ऐसे नए रखे रहते साड़ी, और ब्लाउज पहनने का इतना मौका कहाँ मिलता है, सारे इतने लूज थे ना, तो सब जाके मैंने इस बार ठीक कराया। और सिर्फ सिलाई, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे गाइज, जितना मैंने सिर्फ ऑल्टरेशन का और सिलाई तो चलो ठीक है, ब्लाउज जो मैंने सिलाया, ऑल्टरेशन का और बाकी सब कुछ सूट वगैरह सब टाइट कराया, उस सब का पे किया, और उसमें एक अच्छी खासी मतलब बहुत महंगी वाली साड़ी या ड्रेस आ जाती, इतना ज्यादा मतलब लग गया वहां इंडिया में भी कराने में। बट क्या कर सकते हैं, हर जगह महंगाई बढ़ गई है। तो ये पैचेस लिए, वही जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती है, आप खुद से घर पे मुझे कुछ बनाना हो तो उस पर मैं लगा सकती थी ये पैचेस। अब मुझे जैसे मेरे हाथ में जो आ रहा है मैं आपको दिखाऊंगी वही है। अब इसका दूसरा मिल नहीं रहा है। ऐसा मैंने निया के लिए नवरात्रि का मंगाया है, 2 मंगाया था, एक ही मिला है मुझे अभी। यहाँ पे कहीं एक रखा होगा, हाँ ये दूसरा यहाँ है। तो ये 2 बालों में लगा सकते हैं ना, ऐसे चोटी करके वो। आप सोचोगे अभी तो नवरात्रि में इतना टाइम है, हो सकता है मैं बीच में जाऊं, बट वही है, जब जो दिख गया तो मैंने ले लिया। फिर वो रुकने का मतलब होता है। फिर ये तो शायद मैंने आपको दिखाया था एक, वो ये उसका दुपट्टा जो रेड वाला ड्रेस मैंने अभी दिखाया उसका। ये बिंदी मुझे किसी में फ्री मिली थी, तो वो भी इसके साथ ही रखी हुई है। मैंने अभी आपको पैचेस दिखाए ना, उसी टाइप के ये भी पैचेस है, ये मिरर वाले हैं। तो जैसे नेक वाले पैचेस थे वैसे ये छोटे छोटे आते हैं, और इसके साथ ना मुझे ये ग्लू भी मिला। तो ऐसे मैंने ना 2 पैकेट्स मंगाए थे, और 2 पैकेट हो गया, ऐसा ग्लू वाला पैकेट भी मिला है, फैब्रिक ग्लू। तो ये चिपका सकते हैं। तो ये भी वही कुछ, आप अगर कपड़े वगैरह में चिपकाना चाहो, आपका प्लेन कपड़ा है तो चिपका सकते हो। बट मैं अगर चिपकाऊंगी भी तो मैं ये वाला ग्लू नहीं यूज़ करूंगी, मैं जो ग्लू यूज़ करती हूँ मैंने पहले भी आपको बताया, वही यूज़ करूंगी। और अब मैं आपको इधर से दिखा देती हूँ। पता नहीं सामान यहाँ पे इतना रखा नहीं कि कुछ छूट भी जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है दिखाने में। ये एक्चुअली मुझे मेरी फ्रेंड निधि है ना, उन्होंने दिया था। ये पाकिस्तानी सूट है, तो उसी कोई फ्रेंड पाकिस्तान की है, तो उससे उन्होंने मंगाया था। तो ये बहुत ही लूज था, मुझे बहुत लूज था, इसलिए मैंने इसको अभी तक नहीं पहना था। ये मैंने इस बार जाके थोड़ा टाइट करवाया। ये ऐसा है, बहुत ज्यादा लूज थी ये सूट मुझे, तो ये टाइट करा के मैं लेके आई, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। और दुपट्टा और इसका नीचे का पैजामा सभी इसी में। और ऐसे वाले पैकेट्स भी मैंने अलग से खरीदे, ये मैंने एक साथ बहुत मंगा लिया था। तो जितनी भी साड़ियाँ वगैरह मैं सब लेके आई हूँ ना, सब मैंने ऐसे पैकेट्स में ही रख दिया है, तो अच्छा रहा लाने में मुझे। अच्छा ये अब ये देखिए, अब ये सारे ना मैंने स्टोरेज के लिए मंगाया। जैसे ये बड़े वाले बैग्स मैंने मंगाए हैं, ये ऐसे साड़ियाँ रखने के लिए ऐसे, तो ये मंगाया स्टोरेज वाले बैग्स। और ये छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स मंगाए हैं, इसमें ज्वेलरीज वगैरह रख सकते हो अपने।
ये छोटे छोटे पैकेट से, तो ये मंगाया। और ये मंगाया है, ये चूड़ियाँ वगैरह रखने के लिए मंगाया है। जैसे मेरे बैंगल्स थोड़े ज़्यादा हो गए अभी, तो इसमें रख सकते हैं। ऐसा मैंने 2 मंगाया है। एक मुझे ये दूसरा ये है, तो इसमें 6 है ऐसे बनी हुई, इसमें 5 है, तो ऐसा मंगाया 2 चूड़ियाँ वगैरह रख के अच्छे से रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके। अब जैसा मैंने आपको भी इससे पहले दिखाया ना वो फ्लावर्स वगैरह, उसी तरह का ये है। तो ये भी काफ़ी सारे हैं। तो ये एक सेट आता है, जैसे आपको कहीं भी डेकोरेट करना है या आपको तोरण बनाना है या कुछ भी या टेबल मैट वगैरह बनाना है फेस्टिवल के टाइम में, तो इस तरह के काफ़ी आते हैं। तो इसको आप चिपका के बना सकते हो। ऐसे देखिए बैक पे ऐसा लगा भी हुआ है, इसको जस्ट पिल ऑफ करके आप लगा सकते हो। तो ये है बहुत सारे। ये मैं भी आपको बोल रही थी कि साड़ीज वगैरह रखने के लिए मैं लेके आई हूँ, तो ऐसे वाले पैकेट्स लेके आई हूँ। ये 18 का पैक आता है शायद, तो इतने बचे हुए हैं, बाकी सब में मैं साड़ी लेके आई हूँ। तो ये अब इस पे रखना भी आसान होता है, एक साड़ी डाल दो आराम से रख दो, तो इसीलिए। एक नब का कुर्ता लेके आई, मैं फोटो लगा दूंगी इसकी। ये मेरी सूट है, ये मैं पहले लेके आई थी, बट मैंने इसको पहना एक बार भी नहीं। पिछली बार लाई थी इसको, मैं ठीक कराने लेके गई थी, बहुत लूज थी और लंबाई भी इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो ठीक करा के लेके आई और पैकेट में से रख के लेके आई। ये एक सूट लेके आई हूँ, ऐसे आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको मैं एक्चुअली इसकी लंबाई ठीक करा के लेके आई हूँ, बॉडी में भी फिट करा के लेके आई हूँ। तो ये इस तरह की अनारकली सूट है और पहनने पे भी अच्छी लग रही थी, तो इसकी फोटो लगा दूंगी। इसका दुपट्टा वगैरह सब यहाँ है, तो इसको भी मैंने ऐसे पैकेट में पैक कर लिया था। इसमें सारे वो ब्लाउजेज है जो मैं ठीक कराने लेके गई थी, तो वो सब है। अभी क्या हुआ ना, मैंने ना 3 साड़ियाँ ली है, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते कलर की है। ये वो साड़ी है जो मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे अच्छी साड़ी एक ले लेने के लिए, तो उन्होंने बोला था मतलब अच्छी लेने के लिए, बनारसी बोला था। हमारा बनारस जाने का प्लान था, तो पहले मैंने सोचा कि मैं वहीं से ले लूँगी, हम गए ही नहीं तो नहीं लिया। तो बोला था अच्छी साड़ी ले लेने के लिए। तो बनारसी जो प्योर बनारसी होती, जैसे मेरे पास है भी, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ एक साड़ी अपनी। तो ये मैंने जॉर्जेट बनारसी लिया है, ये टील ब्लू है। तो ये साड़ी और ये है इसका ब्लाउज जो मैंने सिलवाया। तो ये एक सेकेंड, ये इसका बैक है, ये देखिए, ये मैंने लगवाया ये। तो ये ऐसा डिजाइन, ये एक साड़ी हो गई। सो गाइस, जो मैंने आपको ये वाली साड़ी दिखाई ना, ये जॉर्जेट बनारसी। मम्मी चाहती थी मैं ऐसी साड़ी लूँ जो ये होती है ना प्योर एकदम बनारसी, ये वाली एकदम जरी वाली। एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, दूसरी बहुत भारी भी होती है। तो मैं अभी इसका ब्लाउज भी लेके गई थी। तो ये मैंने ब्लाउज पे ना दूसरा लेस उन्होंने लगा दिया था जब मैंने सिलाया था, तो मैंने उसको अभी चेंज करवाया है। ये वाला लेस लगाया है पीछे, और ये मैंने खुद से लगाया है ये वाला। अभी ये एक दूसरी साड़ी है, ये एक साड़ी लेके आई हूँ, देखिए ये भी ग्रीन कलर की हो गई। पता नहीं मैं ग्रीन साड़ी से इतनी क्यों लेके आई हूँ, किसी ने मुझे बोल दिया कि मुझ पे ग्रीन कलर की साड़ी अच्छी लगती है इसीलिए किसी ने तो फेस्टिवल के टाइम में बोला था, तो जब पहनूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। और मैंने ना ऐसे वाले लैसेस खरीदे थे, तो मैंने ना कुछ साड़ी ब्लाउज में लगवाया, तो मैंने इसके बॉर्डर में भी लगवा दिया, क्योंकि फॉल पिको के बाद इतने अच्छे से फिनिशिंग आ नहीं रही थी, मतलब पिको करने के बाद, तो मैंने इसके साइड में लगवा दिया ये। और जो मैंने उसका ब्लाउज सिलाया है वो ये है। तो ये लेसेस ना मैंने खुद से उनको दिया था, तो ये भी ठीक से बैठा नहीं हुआ है, 1 मिनट, ऐसा। तो ब्लाउज मैंने अलग जगह से सिलाया, सूट मैंने अलग जगह से सिलाया, जैसे मैंने। तो ये साड़ी, ये ब्लाउज, तो इसमें ग्रीन भी है और ये मतलब नेवी ब्लू भी है इसका बॉर्डर। तो ये हो गया। अब जो तीसरी साड़ी मैंने लिया है वो भी देखिए, वो भी ग्रीन कलर की ही है, पता नहीं वही तो बात है। तो 3 साड़ी ग्रीन कलर की ही आ गई। तो एक ये है, इसमें भी मैंने ना ये साइड में जो पिको हुआ ना, तो वो अच्छे से नहीं हुआ था, मतलब कटा ठीक से नहीं था इसका आंचल, तो मैंने ये वाली ना लेस लगा ली इसमें भी, ये गोल्डन कलर की। और ये साड़ी में पूरा गोल्डन तो है ही। तो ये एक साड़ी है और ये इसका ब्लाउज है, ऐसा सिलाया इसको। तो ये हो गया। ये एक चौथी साड़ी है, ये एकदम प्लेन गोल्डन कलर की साड़ी है ऐसी।
ये इसमें ऐसे लेसेस लगे हुए थे नीचे, तो ये इसका जो मैंने ब्लाउज सिलवाया है ना, तो उसमें मैंने लेसेस लगवा दिए। ये बाजू में ये मैंने दिया था, तो इसी से जो बच गया था ना, तो वो मैंने साड़ियों में लगवा लिया ये। और इसका बैक ऐसा है और इसका ब्लाउज ऐसा सिलाया। ये बैक इसका जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। और ये नीचे भी मैंने पर्ल वाले लेस लगा लिए थे। एक साड़ी ये हो गई। और ये वो साड़ी है जो मेरी सासू माँ की साड़ी मैंने पहनी थी, तो उन्होंने फिर मुझे दे दिया। तो यही साड़ी मैंने बताया था, ये साड़ी मैंने ही खरीदी थी, तो फिर मुझे ही वापस मिल गई। इनका ब्लाउज उनको अब नहीं आता, मुझे भी थोड़ा टाइट हो रहा था। मैंने इसको ठीक कराया है और मैंने इसको ठीक तो कराया है, बट उतना मार्जिन भी नहीं था। बट देखते हैं, तो हुक वगैरह लगाने के सब खराब हो गए थे, सब चेंज करवाया है इसका। तो ये एक साड़ी हुई, ये भी ग्रीन कलर की है। तो एक बात, इतनी सारी साड़ी सब ग्रीन कलर की हो गई। ये एक साड़ी है जो मुझे यहाँ हल्दी कुमकुम में मिली थी, यहाँ इसी बिल्डिंग से, तो उसका भी मैंने फॉल पिको करा लिया। ये साड़ी एक्चुअली लेवेंडर कलर की है, उसका आंचल इस कलर का था। इसका आंचल इसको क्या बोलेंगे, टर्कोइस या जो भी बोलेंगे, तो इस कलर का था। ये लेवेंडर कलर की साड़ी है। और इसका ब्लाउज मैंने ऐसा सिलाया, ये तो इससे सिंपल ब्लाउज सिलाया है और इस पे ऐसे लेसेस लगा दिए। तो ये जब पहनने के टाइम में ना इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपस में उलझ जाते हैं ऐसे। ये देखिए, इसमें भी वो ब्लाउजेज है जो मैं लेके गई थी ठीक कराने के लिए। तो ये भी 4-5 ब्लाउजेज है, उसमें भी पहले से थे। तो बहुत सारे ब्लाउजेज मैं लेके गई थी, करीब 13-14 ब्लाउजेज तो मैंने ठीक कराए हैं। अच्छा, ये एक साड़ी मैं लेके आई हूँ फेस्टिवल के लिए। जैसे हमारी बट सावित्री होती है, तीज पूजा होता है, तो इसके लिए एकदम सिंपल सी साड़ी है ये देखिए। ये ऐसे बांधे प्रिंट वाली साड़ी मुझे पसंद आती है बहुत। तो ये बहुत लाइट वेट वाली साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो इसका भी ब्लाउज सिलाया है, बट ये मुझे दिख नहीं रहा है, अभी मैं देखती हूँ। ये एक साड़ी ली है, ये भी वही फेस्टिवल के लिए ही लिया है, जैसे वही हमारा जो पूजा होता है उसके लिए। ये घाट चोला बोलते हैं इसको शायद। तो ये भी बहुत हल्की साड़ी है, तो ये एक लिया है। उसका ब्लाउज मुझे दिखा नहीं है अभी तक, बट इसका ब्लाउज दिख गया। सिंपल सी ब्लाउज सिलाई है, पीछे ये लेसेस लगा दिए। मेरे पास जो भी बचे हुए लेसेस वगैरह थे ना, तो वो सब मैंने कहीं ना कहीं यूज कर लिया। तो ये उसका ब्लाउज है। ये एक सूट लिया है मैंने, इसको भी ठीक कराया। इसकी भी लंबाई बहुत थी, तो ये ठीक कराया है। ये देखिए, ये सिंपल सी सूट है, पिंक कलर की, रेड दिख रही होगी कैमरे पे। ये तो इसकी भी मैं फोटो लगा दूंगी। तो ये सूट हो गया। ये एक ब्लाउज लिया, ऐसे अलग से लिया है। जैसे मेरे पास कुछ साड़ीज है पहले से, वो इंडिया में ही है, तो उनके ब्लाउज मुझे नहीं आते शादी के टाइम, बट वो साड़ीज अच्छी है, तो उस पे ये चल जाएगा। तो ये इसका बैक है ये। और वैसे भी कोई और साड़ी जिसमें रेड हो तो उस पर पहनने के लिए भी ले सकते। तो ये लिया। इसमें एक कप थी शायद, तो वो मैंने हटाया है। ये एक मैंने लिया नवरात्रि के लिए। मेरे पास स्कर्ट तो है, बट ब्लाउज थोड़ा अच्छा, मतलब और अच्छा होना चाहिए था, ये सोच के ये लिया। ये इसकी भी मैंने कप हटाई है, बट क्या हो गया ना, मुझे कप वाले पसंद नहीं है। बट क्या हुआ, कप हटाने के बाद ना फिटिंग इतनी अच्छी आ नहीं रही है, और कप वाले मुझे पसंद नहीं आते हैं पहनने में। ये भी एक ब्लाउज अलग से लिया, रेड जैसे साड़ीज वगैरह पे पहनने के लिए। ये इसका बैक है ऐसा। ये निया का नाइट सूट है, ये नव का नाइट सूट है। सबकी मैं फोटोज लगा दूंगी। ये भी निया का है, एक नव का और होगा कहीं। व्हाइट कलर की निया की ड्रेस थी जो 15 अगस्त वगैरह में पहनती थी, प्योर व्हाइट, बहुत छोटी हो गई थी, बहुत पहले मैंने खरीदा था। तो उसी टाइप का मैंने ये बड़ा लिया है। ये व्हाइट कलर का कुर्ती लिया है, वही पजामा दुपट्टा उसका। तो ये हो गया। और ये मैंने एक ब्लाउज लिया है अपना, ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज है। ये भी वही डांडिया वगैरह के टाइम में पहन सकते हैं। तो या ऐसे भी किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हैं। ये वही पैचेस है जो मैंने आपको दिखाया, तो ये मैं और लेके आई थी। ये ऐसा मैंने आपको दिखाया ना, मैं 2 पैकेट लेके आई थी। तो ये दिख रहा है ये। और
ये ब्लाउज के पीछे लगाने का लटकन होता है ना, ये लेके आई थी। इसको तो जस्ट से बांधना होता है पीछे। तो ये है 4, तो एक मैं किसी 2 ब्लाउज में लगा सकती हूँ। ये एक निया का ड्रेस लेके आई हूँ, ये देखिए। ऐसा मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी हो रही होगी। ये एक ऐसा आजकल इस टाइप के मतलब काश्मीरी ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। तो ये इस टाइप का रिंग है, और ये काश्मीरी ज्वेलरी आपको पता है थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो ये ऐसे वाले रिंग लेके आई हुई, जो ये घुंघरू वाले होते हैं ये। और भी मैं कुछ काश्मीरी इयररिंग्स लेके आई होगी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये हो गया, साथ में ये एक ऐसा ये हाथ में पहनने का लेके आई हूँ। फेस्टिवल में जैसे पूजा वगैरह करने के टाइम में जब तैयार होती हूँ ना, बट सावित्री पे आती है पूजा में, तो ये पहनने के लिए ऐसा। तो ये 2 का है, मतलब दोनों हाथों का है। ये मैं एक में पहन के दिखा रही हूँ आपको। अब ये क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये है, बहुत बार क्या होता है, हमारा जो नेकलेस होता है ना, उसके जो पीछे लगे होते हैं वो धागे वाले, वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये इस तरह से है, ऐसा मतलब बना हुआ है। मैं आपको दिखाऊँ, ऐसा देखिए। आप इसको दोनों तरफ से ऐसे फंसा दो और ऐसा यूज़ कर सकते हो नेकलेस को उसी तरह से, क्योंकि धागा जब उसका निकल, वो जो मतलब डोरी वाली होती है वो निकल जाती है, तो फिर वो बर्बाद हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता नेकलेस। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या ऐसे भी उसको निकाल के आप सिर्फ ये लगा के यूज़ कर सकते हो। तो ये मंगाया मैंने, ये इतने सारे हैं। ये एक मैंने नेकलेस मंगाया है, ये बहुत हेवी है, दिखाऊँ आपको। हमें इसी टाइप की बोल रही थी, या इसमें भी आप उसको फंसा सकते हो यहाँ से इसको हटा के। तो ये है, ये देखिए, ये बहुत हेवी वाला एक नेक पीस है, और इसके साथ इयररिंग्स भी है। ये तो जैसे मैं इतनी सारी साड़ीज वगैरह लेके आई हूँ, तो उसके साथ पहन सकती हूँ कभी भी फेस्टिवल में। अच्छी बात है, ये सब बॉक्स में आते हैं तो रखना आसान होता है। ये हो गया, ये एक नव का कुर्ता इस कलर का लेके आई हूँ, मैं फोटो लगा दूंगी, खोल नहीं रही हूँ मैं। ये एक मैं लेके आई हूँ, ये देखिए बैक से ये ऐसा, और ये एक स्कर्ट है। ये मतलब वही लहंगा ही टाइप का हो गया ये एक नव का नाइट सूट। मैंने अभी आपको इसके पहले एक नाइट सूट दिखाया, ये एक दूसरा डेकोरेशन के लिए लेके आई हूँ, ऐसा 2 के सेट का। ये एक निया का ड्रेस है, ये स्कर्ट है, मैं इसकी भी फोटो लगा दूंगी। और इसके साथ एक्चुअली एक पर्स भी था, बट पर्स मुझे पता नहीं, दिख नहीं रहा है, ये इसके ऊपर का है। तो ये हो गया एक ड्रेस। मैं ना कुछ ऐसे भी ब्लाउजेस लेके आई हूँ, ऐसे सिंपल जो प्लेन होते हैं, ऐसे स्ट्रैप मतलब इस तरह के स्लीवलेस। तो ये लेके आई हूँ, और सब में कप्स होते, तो मैंने कप हटवाया है, मुझे नहीं पसंद है कप्स वाले, जैसे पहले बताया पसंद है, और भी बहुत मोटे मोटे कप्स थे तो हटवाया। एक ये रेड कलर का लिया है, एक ये ऐसा ग्रीन कलर का लिया है, और एक गोल्डन कलर का लिया है। तो मतलब किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हो, तो इसलिए ये एक मेरे पास कपड़ा था पहले से, यहीं से लेके गई थी मैं, तो उसका मैंने ये येलो स्लीवलेस सिलवा लिया ब्लाउज। और ये इसका बैक है ऐसा, ये एक मैंने नेकलेस लिया है, इसके साथ भी वही है, यहाँ से मतलब ये डी अटैच कर सकते हैं इसका चेन, और ये लगा सकते हैं, साथ में मिला।
तो ये इस टाइप का है ये, और इसमें इयरिंग्स है इसकी। एक और नेकलेस है, ये ऐसा चोकर टाइप का है ये। तो ये हो गया, और इसके साथ ये इयरिंग, और इसका मांग टीका भी है ये। तो ये लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ काश्मीरी इयरिंग्स जो मैंने बोला कि मैं लेके आई हूँ। तो एक ये है, और हाँ, काश्मीरी इयरिंग्स अगर आप ऐसे लेते हो तो मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, आपको भी पता है। हाँ, अगर आप बहुत घूमते हो, शॉप वगैरह में जाके लेते हो, दिल्ली जाने का जैसा मेरा प्लान था तो मैंने सोचा था लूँगी, नहीं मैं दिल्ली गई नहीं तो नहीं ले सकती थी ना, इसलिए मुझे ऑनलाइन ही लेना पड़ा, और मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव मिला। और ये इसका चेन है, तो इसको ऐसे लगा के आप पहन के, मतलब मैं पहन तो नहीं रही हूँ अभी, बट ऐसे पहन सकते हैं ऐसा, और बिना इसके भी पहन सकते हैं। तो ये तो एक वो हो गया, और एक ये है। इसको रखने में ना बहुत डर लगता है कि इसको मतलब ये टूट न जाए, ढंग से रखूं ये चीज़ें। इसमें उसकी जो चेन है ना वो फिक्स है, तो ये मैं नहीं निकाल सकती, ये निकाल भी सकती हूँ बट अभी मैं निकाल नहीं रही हूँ इसको। ये ऐसी है। अब जैसे मैंने ग्रीन साड़ी इतनी ली है तो उस पर तो पहन ही सकती हूँ। तो एक ये हो गया, एक ये लिया है नेक पेस, ये है इसकी इयरिंग। तो ये हो गया। बाकी ये सब मैंने लिया, ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है, जैसे कि वही नेक पीसेस वगैरह जो मैंने लिए हैं। तो ऐसे बैग में इस तरह से ऐसे आते हैं 5, तो इसमें अच्छे से इसको लगा के रख के, तो सब थोड़े एक्सपेंसिव है, ऐसे इसको नहीं इधर उधर रख के छोड़ सकते ना, तो उसको इसमें ऐसे लगा के रख के इसमें रख सकते हैं। तो ऐसे इसमें 5 हैं अलग अलग, तो ये डाल के एक जगह सारे रख सकते हैं, तो उसके लिए ये लिया है। और इसी तरह ये भी है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, जो इयरिंग्स वगैरह छोटे छोटे होते हैं या बाकी के जो भी ज्वेलरीज होते हैं, तो मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया, तो पाउचेस में रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें रख के एक जगह आप रख सकते हो सारे। तो ये एक नब का ऐसा सेट वाला लिया है। ये हो गया। ये निया को एक्चुअली राखी में मिला था, तो वही आया हुआ था, और ये निया को मिला था निया के कज़न आरब की तरफ से। और मैंने मतलब और नब के लिए जो भी आती है ना राखी वगैरह, तो मैं ऑनलाइन ही कर देती हूँ, उसी तरह से निया के लिए भी ऑनलाइन ही, वहाँ दरभंगा के एड्रेस पे आया था, तो ये रखा हुआ था, तो मैं लेके आ गई। और मैंने भी कपड़ा ही भेजा था, मतलब नब की तरफ से उनके कज़न को, और एक को मैंने वो पूरा सेट भेजा था, ड्राइंग वाला जो एक बॉक्स होता है वो। और ये निया के लिए आया था ये ड्रेस। तो ये वहीं रखा हुआ था राखी के टाइम से, तो मैं अभी गई तो लेके आ गई। ये मैंने निया के लिए लिया है। ये ऐसा निया के पास येलो कलर का भी था। ये देखिए ऐसा, ये नीचे का लहंगा, दुपट्टा, ये ऊपर का। तो ये हो गया। अब मैं आपको वो कपड़े दिखाती हूँ जो मैंने सिलवाए हैं। मतलब ये कपड़े
3 कपड़े मैं यहाँ से लेके गई थी सिलाने के लिए। ये वो कपड़े जो मैंने गिफ्ट हैम्पर रैप करने के लिए खरीदा था दिवाली में, आपने देखा होगा, बट मैंने उसका गिफ्ट हैम्पर रैप नहीं किया क्योंकि सारे हो नहीं पाते। तो मैंने सोचा इसका मैं कपड़ा सिला लेती हूँ। मुझे कुछ दिमाग में मेरे डिजाइन्स वगैरह थे और वहां जाके मैंने उनको दिया। हालांकि बहुत पहले तो नहीं दिया था, लेकिन बीच में दिया था जब मैं मेरे लेसेस वगैरह आ गए थे, लेकिन उनका वही दुकान शिफ्ट होने का था तो उन्होंने रख लिया, बट हुआ नहीं था। इसका मैंने सूट सिला लिया इस टाइप का, ये देखिए। और ये लेस मैंने दिया था उनको लगाने के लिए, तो ये बाजू पे भी लगाया है ये। और ये नीचे के लिए कम हो गया था तो नीचे दूसरा लगाया, दूसरा भी मैंने मंगा लिया था। तो ये इस टाइप का सिल दिया। एक्चुअली मैंने इनको ऐसा नहीं बोला था, जैसा बोला था उन्होंने समझा नहीं। थोड़ी मतलब एज ज्यादा थी उनकी जो सिलने वाले थे मास्टर साहब, बट उन्होंने सिल दिया। ठीक है, अब जो क्या बोलूँ अभी। तो ये अस्तर भी मैंने मंगा के उनको दिया था। तो ये इसका ऊपर का ऐसा, और इसका जो उन्होंने नीचे का सरारा सिला ना, तो वो ना बहुत टाइट हो गया था मुझे, तो फिर बाद में मैंने उनको दिया ठीक करने के लिए। तो थोड़ा इस पे पीछे से जोड़ पड़ गया है, तो क्या ही कर सकते हैं अभी। तो ये नीचे का शरारा ये, और इसका 3 कपड़ा था ना, तो दुपट्टा भी इसमें एक हो गया। हाँ, दुपट्टा की लंबाई थोड़ी सी छोटी है क्योंकि लंबा इतना नहीं था कपड़ा, थोड़ी सी छोटी है, बट मैंने इसमें भी लेसेस लगा लिया। अब लेस मेरे पास इतनी थी नहीं, तो 2 अलग अलग टाइप का लेस लगवाना पड़ गया मुझे। तो ये एक ऐसा लगा है इधर, और नीचे ऐसा लगा है। तो ये एक सूट मेरा तैयार हुआ उस कपड़े से जो मैंने गिफ्ट हैम्पर के लिए कपड़ा लिया था, तो उसका। तो एक ये तो मेरा तैयार हो गया। एक लाइट पिंक जो था वो तैयार नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। और ये एक जो रॉयल ब्लू कलर का कपड़ा था उसका मैंने निया का सिलवा लिया। तो निया का भी एक ड्रेस तैयार हो गया। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा मैंने सिलवाया है। निया में एक्चुअली पूरा लेस लग गया नीचे भी, क्योंकि वो 9 मीटर करीब का लेस था तो हो गया, बट मेरे में कम पड़ गया, इसलिए मुझे अपना दूसरा लगवाना पड़ा। तो ये हो गया। ये उसका शरारा नीचे, इसके नीचे में भी लग गया था। इसका ज्यादा अच्छा लग रहा है एक्चुअली, बट अभी इसके लिए थोड़ा सा बड़ा है, बट अच्छा है। मैंने थोड़ा बड़ा ही सिलवाया ताकि ये बाद में भी मतलब थोड़ी बड़ी हो तो भी पहन सके। रखे रखे छोटा ही हो जाता है कपड़ा। तो ये हो गया। और इसका ना मतलब कपड़ा बच गया था थोड़ा, तो दुपट्टा मैंने ऐसा छोटा सा बनवा लिया। और दुपट्टा में लेस नहीं था मेरे पास इतना, और आने के टाइम बिल्कुल 2 दिन पहले मैंने ये करवाया है, तो कुछ भी नहीं था। तो ये वाली लेस थी मेरे पास, तो ये मैंने इसमें लगवा दिया। ऐसे भी कितना दुपट्टा उड़ती है। और ये नीचे बस ये हो गया ये वाला। अगर ये चारों तरफ होता तो ज्यादा अच्छा लगता, बट नहीं हो पाया, तो ऐसा दुपट्टा बना दिया। बस उस कपड़े से मैंने सिला लिया। एक बस बच गया, वो मैं जाऊंगी तो उसका कुछ सिला लूंगी। तो ये भी हो गया। ये एक ब्लाउज मैंने लिया था वही नवरात्रि के लिए, तो इसका मैंने कप हटा के ठीक करवाया। लेकिन जब मैंने उनको दिया ना तो बहुत दिन उन्होंने रख लिया, तो इसके ना कौड़ी गिर गए, यहाँ से नीचे से 2-4 कौड़ी इसके गिर गए। अब तो है भी, मतलब इसमें है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। अब मुझे लास्ट मोमेंट में मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मुझे लेके आना था तो मैं लेके आ गई। तो ये एक मैंने तोरण लिया है, मैं इसकी फोटो लगा दूंगी। मैं इसको खोल नहीं रही हूँ अभी। ये मैंने इस तरह की रंगोली बनाने वाली ली है, गेट पे रख दूंगी ऐसे। तो ये रेडीमेड जो MDF की बोर्ड आती है इसमें रंगोली बना सकते हो। ये इस तरह का दिया होल्डर लिया है 2। उधर भी चीजें वो छूट ही जाएगी, मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। ये ऐसा कलश लिया है, ये पूजा के दोनों तरफ, मतलब जो मेरा मंदिर है ना उसके दोनों तरफ रखने के लिए, ये गेट के पास। तो ये ऐसे 2 लिया है, ये ऐसे आए थे ये। अच्छा, वो मैं आपको अभी उठा के नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही दिखा देती हूँ। वो 2 कारपेट जो मम्मी जी वही कपड़े देके बनवाती है और पैसे भी देने पड़ते, मतलब मम्मी जी ने मुझे दिया है वो 2। तो वो 2 मैं वही पूजा वगैरह होता है तो बिछा दूंगी, तो उसके लिए 2 लेके आई हूँ मैं। और ये है अनिमेश के कुछ कपड़े। अनिमेश की भी शॉपिंग हुई है इस बार अच्छी खासी। तो मुझे नवनिया को और अनिमेश को जो भी पैसे मतलब हमारे बड़ों की तरफ से मिलते हैं ना, तो मैं उसके एथनिक कपड़े खरीद देती हूँ। तो ये एक अनिमेश का कुर्ता है, इसका गोल्डन पैजामा भी है सेट का। तो ये एक लिया है, मैं सबकी फोटो लगा दूंगी। ये एक लिया है जैसे नवरात्रि वगैरह में पहनने के लिए। तो ये मेरे पास साड़ी भी, ऐसा सूट भी है, तो सेट मतलब मैच कर सकते हैं।
तो ये हुआ। ये एक लिया, ऐसा नब का भी है तो उनके लिए भी एक ले लिया कि मैचिंग करके पहन सकते हैं। तो ये किसी का तो पैजामा है, ये गोल्डन वाले का है और वाइट भी उधर रखा हुआ है। और एक ये लिया है, ये मेहंदी कलर का कुर्ता। तो ये सारे एनिमेश के कपड़े हैं। तो ये वाला है, थोड़ा शेरवानी टाइप का होता है ना वो है, बट ये अच्छा कुर्ता है तो ये लिया। तो वही जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी अनिमेश के इतने कपड़े, ये जो कुर्ता वगैरह मैंने लिया ये उन्हीं पैसे का जो उनको, मतलब हम लोग जाते तो घर पे बड़ों की तरफ से जो मिलता है तो वो उस पैसे से मैं यही सब ले लेती हूँ, चाहे वो मेरी साड़ी हो या सूट हो या फिर बच्चों के ऐसे नब का कुर्ता पैजामा हो, निया का लहंगा वगैरह हो या सूट हो, तो वही सब मैं ले लेती हूँ। ये एनिमेश का एक टी शर्ट लिया, ये सब तो मैंने खरीदा। वो अपने कपड़ों पे ध्यान देते नहीं है तो मेरे ध्यान में था कि नहीं मुझे खरीदता है अभी उनका। ये तीसरा, बहुत टाइम से वो खरीद ही नहीं रहे थे और मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ तो वो कुछ खरीदेंगे ही नहीं, मुझे पता है अपने से, जब तक बोलो नहीं 10 बार। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं खरीद ही देती हूँ, कितना मैं पूछूं। और ये चौथा और एक ये। तो शायद इतने ही कपड़े अभी मुझे और दिख नहीं रहे हैं। और यही सारा सामान है जो मैं इंडिया से खरीद के लेके आई हूँ। शायद कुछ और भी होगा जो छूट गया होगा यहाँ पे रखना, मुझे अच्छे से भी याद नहीं आ रहा, इतना टाइम हो भी गया। तो बाद में कुछ दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, अभी तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा। या फिर यहाँ पे कुछ सामान अगर अंदर चला गया हो तो नहीं दिखा होगा तो मुझे नहीं पता, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। फिलहाल ऐसे भी मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। और यही सारी शॉपिंग हुई, इस बार थोड़ा ज़्यादा सामान आया, सबके कपड़े आए हैं। जैसे कपड़े मैं पहले जाती तो नहीं इतना लेके आती थी, मेरा बीच में मैं जितनी बार गई इतने कपड़े वगैरह मैं नहीं ला रही थी, सिर्फ डेकोरेशन का सामान लाती थी। इस बार थोड़े कपड़े आए हैं, साड़ी वगैरह आई है, तो वही है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में यहीं पेंड करती हूँ। अभी मुझे सब ठीक करना है, मुझे इसकी अलग टेंशन हो रही है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।